नमस्कार, जय हिंद, खमा गणेश। सभी साथियों को एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों। जैसा आप सभी साथी देख पा रहे हो, राजस्थान पटवारी भर्ती सीईटी में शामिल होगी। आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये आज से 1 साल पहले ही बता दिया था भाई। पहले बताया हुआ है कि भाई सीईटी है वो शामिल होगी, पटवारी भर्ती है वो सीईटी में शामिल होगी। ये पहले ही कहा था। विद्यार्थियों ने कमेंट भी किए थे कि ये जलदायु विभाग वाली है, वो है, आपने गलत बता दिया। मैंने कहा नहीं, ये जो भर्ती है वो आपकी सीईटी में शामिल होगी। अभी इसका क्लियर भी हो गया, तो इसकी पहली बात तो आपको क्लियर हो गई है ना। अभी सुनो ध्यान से, कितने पद हैं, एग्जाम कब होने वाला है, सिलेबस क्या है, परीक्षा तक अपने रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे भाई। क्या विशेष बातें हैं, क्या नहीं है। मोटी मोटी बात तो यही है भाई, सबसे पहले अपने को सीईटी पास करनी पड़ेगी। अगर हमारी सीईटी पास होगी तब हम पटवारी के लायक हो जाएंगे। क्योंकि पटवारी भर्ती को लेकर पिछले 1 माह से अच्छे खुशे मतलब चर्चा में चल रही है, ऑनलाइन के माध्यम से भी और ऑफलाइन के माध्यम से भी बेंच भी चल रहे हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आज फिर इसको लेकर आलोक राज जी का ट्वीट भी आ गया था, आप सभी ने देख लिया होगा। क्योंकि सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा फायदा होता है भाई। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर पूरी जानकारी आपको मिलती रहती है। और मेरे एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन है वो राजस्थान करंट अफेयर्स या सूचनाओं से कभी वंचित रहता ही नहीं है। हमारे वाले पर तो डेली होता है ना। तो टेलीग्राम जिन साथियों ने ज्वाइन नहीं कर रखा वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम है, ठीक है, जीके गजान सर। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको पूरी जानकारियां मिलती रहेगी। क्योंकि सिलेबस जो भी होता है वो भी अपलोड कर देते हैं जो भर्ती आती है उस दौरान, ठीक है। हाँ देखो, पटवार सिद्धि भर्ती 2019 वाली है। पहले सिलेबस बता देता हूं, फिर उसके बाद इस भर्ती के ऊपर हम चर्चा करेंगे क्या मामला है क्या नहीं है ना। क्योंकि भाई जरूरी है सिलेबस, इसका क्या है, सीईटी का क्या है और इसके सिलेबस में क्या अंतर है भाई। इससे पहले जो वीडियो में मैंने बताया था सीईटी का सिलेबस क्या है, वही है। इंडिया जीके, जनरल साइंस, पॉलिटी दिखाई भी नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, फोटो यहाँ डाल दी जाएगी। ये सिलेबस है वो यहाँ डाल दिया जाएगा। इंडिया जीके है, करंट अफेयर है, जनरल साइंस है। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम के अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 अंक के होंगे। अगर इंडिया जीके का वेटेज पूछा जाए कि इंडिया जीके और साइंस का वेटेज यानी कितना प्रतिशत आएगा, तो 25% ये आएगा एग्जाम में। कहने का मतलब 38 क्वेश्चन आएंगे आपके जो 76 अंक के होंगे। राजस्थान जीके आपका आने वाला है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी, 20% आएगा एग्जाम में भाई। एग्जाम का 20% राजस्थान जीके होगा। 30 पर्सन आएंगे जो कि 60 अंक के होंगे, ठीक है। इंगमा तो पार गालते हैं अंगूर जी, कोई दिक्कत को नहीं। इंग्लिश और हिंदी 15% आएगी एग्जाम की, यानी 100 में से 15% क्वेश्चन है वो हिंदी के आएंगे, हिंदी और अंग्रेजी के आएंगे। कहने का मतलब 22 क्वेश्चन आएंगे और 44 अंक के होंगे, ठीक है। रीजनिंग और मैथ की बात करें तो सारों ज्यादा वेटेज इसी का है, रीजनिंग और मैथ में, यानी कि 30%। कहने का मतलब कितना पर्सन है, 45% आवेगा और 90 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे, 90 अंक के होने वाले हैं, ठीक। कंप्यूटर है वो आपका 10% आएगा एग्जाम का, यानी 15% आएंगे जो 30 अंक के होंगे। टोटल 150 पर्सन होंगे, 300 अंक के होंगे। ये सिलेबस है। इंडिया जी के सीईटी के अंदर भी है, साइंस सीईटी के अंदर भी है, राजस्थान जी की सीईटी में भी है, और राजस्थान जी के पटवारी में भी है, इंडिया जी के पटवारी में है, साइंस भी पटवारी में है, ठीक, कॉमन हो गया। हिंदी और इंग्लिश सीईटी में भी है, पटवारी में भी है, कॉमन हो गया। गणित और मैथ है, गणित और रीजनिंग है वो आपकी पटवारी में भी है और सीईटी में है, कॉमन हो गई। कंप्यूटर आपके वहां पर भी है सीईटी में और यहाँ पर भी पटवारी में है। इसलिए जरूरी क्या है, पढ़ो। अब जरूरी ये हो जाता है कि अगर अपने को 40% अंक ले आए गुरुजी, अब तो हमारी कोई दिक्कत है ही नहीं। 40% तो आ ही जाएंगे, क्योंकि सीईटी में 40% तो लाने हैं। तो भैया 40% लाने, इसके फायदे और नुकसान क्या है वो भी अपनी चर्चा कर लेते हैं। सुनो ध्यान से, पहले आप सभी साथियों को बता देता हूं, अर्जुन बैच सिखवाड़ ऑनलाइन हब पर आपको मिल जाएगा। ऐप के ऊपर सीधा डायरेक्ट अपने टेलीग्राम के ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकती हो। 3 दिवसीय ऑफर है, ये आज से शुरू है और 2 अगस्त तक रहने वाला है। पूरा का पूरा नया जीके है, कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है भाई। बहुत बार विद्यार्थी कहते हैं क्लास क्यों नहीं लेते, क्लास इसलिए नहीं लेगी, क्लास आगे से ले लेंगे, टाइम भी आपको बता देंगे, ठीक है। पूरा का पूरा विषय विशेषज्ञ टीम रहेगी, कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा। क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी, 1 साल से ज्यादा आपकी वैलिडिटी रहेगी जब तक आपका कोर्स ना निकले, कोई बड़ी बात को नहीं। पेपर पैटर्न के आधार पर संपूर्ण कोर्स है और पूर्णतः नए जिलों संभागों पर है। आ जानकारी खातर नंबर है 7878918723। आ नंबर पर कॉल कर लियो, व्हाट्सएप कर दियो, पतो चल जाओ थाने, जिसमें आपको सीईटी और पटवार दोनों का आपका कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच नाम मात्र शुल्क में आपको मिल जाएगा।
और वही अध्यापक पढ़ाएंगे जो लेखक है, जो लगे हुए भी हैं, और वो कंप्लीट का कंप्लीट पूरी आपकी जानकारी देंगे। उसमें इतिहास जीके है वो थोड़ा बहुत मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, जिसमें भूगोल भी करवा सकता हूँ, कला संस्कृति भी करवाऊंगा कुछ टॉपिक, और कुछ इतिहास के भी करवाऊंगा। बाकी आपको प्रत्येक अध्यापक के कंप्लीट कोर्स मिलेगा विषय वाइज। उसके अलावा मैं तो उसमें गोचाबाज हूँ, मतलब पंगे लेने वाला आदमी हूँ, भाई ये टॉपिक करवा दिया, ये करवा दिया, ये नया है, इसमें से हो सकता है, ठीक है। अब देखो 40% को लेकर तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, सीईटी 40% होगी, इसके नुकसान फायदे क्या है वो भी अपनी चर्चा करेंगे। आलोक राज जी का जो ट्वीट था आज का वो क्या था ये देख लीजिएगा, है ना। बिल्कुल देखो आज का जो ट्वीट था कि आगामी पटवारी परीक्षा सीईटी बेस होगी। पहले भी बताया था, पुरानी वीडियो पड़ी है इसी यूट्यूब परिवार पर, देख सकते हो आराम से, 1 साल पहले का वीडियो मिलेगा आपको, देख सकते हो लाइव में जाकर। साथ में मेरे प्रदीप जी सर और रहेंगे, प्रदीप जी सर जो वाइस प्रिंसिपल है नौर के अंदर, है ना, लेक्चरर है वो मेरे साथ में थे। फिर भी विद्यार्थियों को तो विश्वास नहीं हुआ, गुरुजी तो ऐसे ही कर रहे होंगे, है ना। हाँ मैं दिखने में था छोटो लागू, बाकी मैं हूँ बहुत खोटो, और यानी कि उम्र मेरी लगभग 30-35 पार हो चुकी है, मैं लागू यूं था छोटो। 1963 पदों पर होगी, यानी कि 1963 पद है। कितने पद है? 1963 पद। याद रखना सीईटी के पद है, पटवारी के जो पद है, या फिर कोई भी बोर्ड या आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड जब भी आपका एग्जाम करवाता है तो वो कहता है भर्ती में पद कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। तो भर्ती में पद कभी भी आज तक कम नहीं हुए, हमेशा ज्यादा ही हुए हैं, कभी कम नहीं हुए। फिर बात आई हमारे, मैं हनुमानगढ़ साइड की बात करूं तो हमारे साइड के अंदर भी ऐसे बहुत सारे पटवारी जी थे जो पहले पटवारी लगे, फिर उसके बाद वो मास्टर जी लग गए रीट में, तो फिर उन्होंने पटवारी से रिजाइन दे दिया। तो 1900 ऐसे पद तो 1900 तो राजस्थान में ही खाली हो गए जो मास्टर लग गए और रिजाइन दे दिया। और 2700 पर तो पहले ही चर्चा चल रही थी, है ना। और आज तक ऐसी, जब तक ये भर्ती कंप्लीट होगी ना तब तक देख लेना थी 3000 प्लस पद चले जाएंगे इसमें, देख लेना, आज कह रहा हूं। फिर बाद में तो मैं दोबारा से ऐसे नहीं कहूंगा कि मैंने उस दिन बताया था आपको 3000, ये देखो तो बस थे इतनी गौर रखो कि 3000 पदागन तक जा सका भर्ती, है ना। बाकी अपन कोई किस आगे लिंक को नहीं, भाई का हाँ मैंने भटू पतो चाली हुआ गुरु जी का भाई थे मैंने बता रहे हो 3000 हो गए पद, नहीं, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई हमेशा ही आज तक पद कभी कम हुए ही नहीं है, ज्यादा ही हुए। चाहे पीछे वीडियो भर्ती देखो, पटवारी भर्ती देखो, कौन सी भी भर्ती देखो, पद हमेशा बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए। परीक्षा होगी फरवरी या मार्च 2025 के अंदर करवाने में हमारा प्रयास रहेगा, ये आलोक राज जी का ट्वीट है। तो भैया 40% अगर आप अंक लेकर आते हो एग्जाम के अंदर, ये तो चलो ठीक है, पास हो गए। अब इसमें फायदा क्या है? इसमें जो होशियार थे, जो माइंडेड थे, सब एकदम जो मैथ वाले थे, उनकी कोई दिक्कत नहीं थी। उनके मन में विचार आता था कि भाई 15 पर गुणा के अंदर अगर हमारा तो नाम आ ही जाएगा, तो उनको उन्हीं को फायदा होता था एग्जाम में, सारे एग्जाम में जो भी एग्जाम आएगा सीईटी के बेस उसको उनको फायदा है 15 गुणा वालों को, ठीक। अब बेचारे क्या करे, जो 16 गुणा में शामिल है वो क्या करे, बेचारा कुआं में पड़ जाए ना। इसीलिए पहले देखो, एक तो 15 लाख फार्म भरे जाएं और 15 लाख में से 90,000 विद्यार्थियों का चयन किया जाए कि भैया आप मेन परीक्षा में आप ही बैठोगे, तो आ लो 14 लाख राजस्थान में बांटा मारो मोरोगे, नहीं। इसलिए जरूरी ये हो गया 40% वाला। फिर भी आज कह रहा हूं आपको, आप इसको हल्के में मत लेना इस बात को भी। अगर 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे ना सीईटी के, और आगे वाले एग्जाम के अंदर जब योग्य बैठेंगे तो देख लेना 7 लाख बैठेंगे। बताओ जब आधे कम हो गए तो और क्या है भाई, एकदम कचरा था वो बाहर निकल गया। अब आपके 7 लाख में कंपटीशन है, आपके साइड वाले आपके साथ वाले जो उनके साथ आपका भाई युद्ध होगा, भाई आप कौन से पासे में आपके जीत आती है या हार आती है आपके पास में, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये जरूरी है, ये भी ठीक है, ये अच्छा है भाई, समान पात्रता परीक्षा जिसमें ये पता चल जाए कि ठीक है भाई ये विद्यार्थी लायक नहीं था इसके, ठीक है, तो वो आगे तो भीड़ ना करे, तो ये बढ़िया किया। बाकी किसी को लगता होगा बुरा, क्योंकि ये राजस्थान पुलिस के वो विद्यार्थी जानते हैं इस बार जिन्होंने पुलिस के अंदर फॉर्म अप्लाई किया था और उनका नहीं हुआ सिलेक्शन, क्योंकि जहां पर 192 नंबर थे वहां अप्लाई किया तो वहां पर जिसका किसी विद्यार्थी का हुआ नहीं, और कहीं पर 150 नंबर वाले का फिजिकल हो गया। तो इसलिए विद्यार्थी के मन की पीड़ा हम जानते हैं अच्छी तरह से, हम उनकी भावनाओं से कदापि खिलवाड़ नहीं करते, इसलिए जरूरी है, बढ़िया किया। बाकी आपके कमेंट बॉक्स के अंदर वो उपस्थित है, कोई दिक्कत को नहीं, कोई कुछ भी कहे तो अपने कोई उसमें इश्यू रहने वाला नहीं है, डिलीट हो जाएंगे कमेंट, है ना। कोई हाईलाइट होगा अपने संस्कार दिखा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहो तो बढ़िया तरीके से, तो मैं थाने पहले ही बता चुके हूँ, नाम मात्र शुल्क के साथ में ये 3 दिवसीय ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें सीईटी और पटवार दोनों आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। ये रिकॉर्ड किया हुआ कोर्स है, अभी चल रहा है, 1-2 टॉपिक किसी के बचे हुए तो वो आपके करवा दिए जाएंगे,
है ना। बाकी लगभग कंप्लीट है ये कोर्स। समय का महत्व समझिएगा, लाइव से बेहतर रहेगा। रिकॉर्डेड कोर्स चलाने को तो लाइव भी चला सकते हैं, सारे अध्यापक आते हैं, लेकिन नहीं, रिकॉर्डेड हमको लगा बेहतर रहेगा। लाइव के अंदर क्या है कि रोजाना वही आना जाना, और कभी क्लास हो या ना हो, तो ये रिकॉर्ड की डाल दी क्लास ऐप के अंदर, इश्यू आपके रहने वाला है नहीं। डाउट सेशन आपका हमेशा रहेगा, चिंता ना करें। धन्यवाद सभी साथियों को। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। खमा गणेशा, राम राम।